भाई, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कर और सोच। अगर तेरे पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल हो जिससे तू अपनी पूरी जिंदगी चला सके, खुशियां बढ़ा सके, दुख कम कर सके, पैसे, रिश्ते, मौका सब कुछ अपने हिसाब से मंगा सके, तो सोच। अगर तू बस अपने दिमाग में एक तस्वीर बना दे और हकीकत उसी फोटो की तरह तेरे सामने आ जाए, तो तेरी जिंदगी कैसी होगी? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस फिल्मों में होता है या कोई जादू है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई परियों की कहानी नहीं, बल्कि एक साइंस है। एक ऐसा नियम जो हमेशा काम करता है, चाहे तू माने या ना माने। साइमन ग्रे की लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही दिखाती है कि तेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो तेरी सोच, तेरी भावनाओं और तेरे फोकस को हकीकत में बदल देती है। ये किताब तुझे ये नहीं सिखाती कि सिर्फ बैठकर सपने देख और सब मिल जाएगा। ये तुझे एक ब्लूप्रिंट देती है कि कैसे तेरे विचार, तेरी वाइब्रेशन और तेरी एनर्जी मिलकर तेरे लिए सही मौके, सही लोग और सही रास्ते खींच लाते हैं। आज मैं तुझे इस किताब की पूरी कहानी ऐसे सुनाने वाला हूं जैसे तू किसी फिल्म में बैठा है, जहां तू हीरो है, तेरे सपने कहानी का क्लाइमैक्स हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेरा गुप्त हथियार। तो भाई, साइमन ग्रे की लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला बड़ा सच ये है: तेरी सोच तेरी दुनिया बनाती है। सोच। तेरा दिमाग एक ऐसे बगीचे जैसा है जिसमें तू रोज बीज बोता है। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, ये सब बीज हैं। और ये बीज, चाहे अच्छे हों या बुरे, ब्रह्मांड उन्हें जड़ से उगाने में मदद करता है। अगर तू मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है जैसे नकारात्मक बीज बोता है, तो ये वही हालात उगा देगा। लेकिन अगर तू मैं मौके बना सकता हूं, मैं सफल हो रहा हूं जैसे सकारात्मक बीज बोएगा, तो वैसी ही रियलिटी उगेगी। साइमन ग्रे कहता है, ब्रह्मांड तेरे दिमाग की हर तस्वीर को ऑर्डर समझता है। जैसे रेस्तरां में तू वेटर को जो डिश बोलता है वही किचन में बनती है, तू रोज अपनी सोच से ब्रह्मांड को ऑर्डर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां तू खुद शेफ भी है और कस्टमर भी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान ले कि तेरे पास एक इंटरव्यू है। अगर तू हफ्ते भर पहले से ही सोच रहा है, पता नहीं होगा या नहीं, शायद मैं अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाऊंगा, तो तू अंदर से ही डर, हिचक और घबराहट भेज रहा है। फिर इंटरव्यू में तेरे जेस्चर्स, तेरी आवाज, सब उस डर को रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर तू रोज इमेजिन करता है कि तू कॉन्फिडेंटली एंट्री कर रहा है, सवालों का जवाब मुस्कुरा कर दे रहा है और आखिर में हैंडशेक के साथ ऑफर लेटर मिल रहा है, तो तेरा दिमाग उसी एनर्जी पर ट्यून हो जाएगा और तेरे एक्शन खुद ब खुद उसी डायरेक्शन में होंगे। इसका टेक अवे साफ है भाई, जो सोच तू अभी बो रहा है वही तेरी कल की फसल बनेगी। तो दिमाग को कंप्लेंट बॉक्स मत बना, इसे ब्लूप्रिंट स्टूडियो बना, जहां हर ख्याल तेरे सपनों का नक्शा तैयार कर रहा है। भाई, साइमन ग्रे कहता है, तेरे एहसास ही तेरी किस्मत का सबसे बड़ा चुंबक है। देख, सिर्फ सोच लेना काफी नहीं है। तू चाहे कितनी भी बार अपने दिमाग में बोल ले कि मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, अगर अंदर से तू टेंशन, डर या शक महसूस कर रहा है, तो ब्रह्मांड तेरी सोच नहीं, तेरे एहसास सुन रहा है। ये ऐसा है जैसे तू रेडियो पर एक स्टेशन लगाना चाहता है, लेकिन तेरी फ्रीक्वेंसी कहीं और फंसी है। जो चैनल तू सुनना चाहता है, पहले उसी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना पड़ेगा। साइमन ग्रे कहता है, फीलिंग्स वो वाइब्रेशंस हैं जो तू बाहर भेजता है, और ये वाइब्रेशंस मैच होकर तेरे पास वापस आती हैं। अगर तू ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट और विश्वास महसूस करता है, तो तेरे आसपास की दुनिया में ऐसे ही मौके, लोग और एक्सपीरियंसेस खिंचते हैं जो इन फीलिंग्स को और बढ़ाते हैं। लेकिन अगर तू गुस्सा, जलन या कमी की फीलिंग्स भेजता है, तो तेरे पास और ऐसे ही हालात आएंगे जो इन्हें कंफर्म करेंगे। एक कहानी सुन। एक लड़की थी, नेहा। वो हमेशा सोचती थी कि मेरे पास कभी सही मौका नहीं आता
और हर बार जब भी कोई छोटा सा अच्छा इवेंट होता, वो उसमें भी गलती ढूंढ लेती। नतीजा, उसके पास कभी बड़े मौके आए ही नहीं, क्योंकि उसके एहसास हर बार कमी और शिकायत वाले थे। फिर उसने अपनी आदत बदल दी। सुबह उठते ही खुद को इमेजिन करती कि उसके पास वो जिंदगी है जो वो चाहती है, और उस फीलिंग में डूब जाती। कुछ ही महीनों में उसके लिए नए कॉन्टैक्ट्स, नई जॉब्स और सही लोग अट्रैक्ट होने लगे। यानी सिंपल लॉजिक ये है भाई, पहले महसूस कर जैसे तेरे पास वो चीज पहले से है, फिर देख कैसे दुनिया तेरी रियलिटी बदलती है। भाई, साइमन ग्रे कहता है, स्पष्ट इरादा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इग्निशन बटन है। सोच के देख, अगर तू किसी रोड पर बिना डेस्टिनेशन के निकल पड़े तो किसी भी मोड़ पर जा सकता है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएगा। यही तेरी सोच और तेरी जिंदगी के साथ होता है। अगर तुझे पता ही नहीं कि तू क्या चाहता है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए कैसे सही चीज अरेंज करेगा। साइमन ग्रे साफ कहता है, वेग विशेस वेग रिजल्ट्स लाती हैं। मतलब अगर तू बस इतना बोल रहा है कि मुझे अच्छा करियर चाहिए, ये बहुत धुंधला है। अच्छा किसके हिसाब से? कैसा करियर? कब तक? कितना पैसा? किस फील्ड में? तेरे गोल्स जितने क्लियर होंगे, ब्रह्मांड को उतना ही एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। एक एग्जांपल ले, मान ले दो दोस्तों ने विश की। पहले ने बोला, मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए। दूसरे ने बोला, मुझे ब्लैक कलर की 2024 मॉडल की एसयूवी चाहिए जो अगले 6 महीने में मेरे घर के बाहर खड़ी हो। गैस कर किसकी विश पहले पूरी होगी? ऑब्वियसली दूसरे वाले की, क्योंकि उसने ब्रह्मांड को जीपीएस लोकेशन दे दी, सिर्फ वेग मैप नहीं। साइमन ग्रे का कहना है कि जब तू अपना इरादा क्लियर करता है तो तेरे एक्शंस, तेरी डिसीजंस और तेरी एनर्जी उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। ये वैसा है जैसे कैमरे का फोकस सेट कर देना, ब्लरी से क्रिस्टल क्लियर। तो भाई टेक अवे ये है, इच्छा मत रख, ब्लूप्रिंट बना। गोल को इतना क्लियर कर कि आंखें बंद करते ही पूरी तस्वीर दिखे। भाई, साइमन ग्रे का चौथा और बहुत जरूरी प्रिंसिपल है, एक्शन ही अट्रैक्शन का असली इंजन है। देख, सिर्फ सोचने और महसूस करने से तू सही फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगा, लेकिन अगर तू कुछ करेगा ही नहीं तो ब्रह्मांड के पास तेरी इच्छा को शेप देने का कोई तरीका नहीं होगा। ये वैसा ही है जैसे तू बीज बो तो दे, पानी भी डाल दे, लेकिन खेत की मिट्टी ही ना पलटे, फसल कैसे उगेगी? साइमन ग्रे कहता है, एक्शन दो तरह के होते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन और फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन वो है जो तू डर, कमी या कंपल्शन से करता है। ये थकाने वाला होता है और नतीजे आधे अधूरे देता है। इंस्पायर्ड एक्शन वो है जो तेरी खुशी और एक्साइटमेंट से आता है। ये फ्लो में होता है, जैसे रास्ता खुद ब खुद बन रहा हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेरे लिए इंस्पायर्ड एक्शंस के रास्ते खोलता है, लेकिन चलना तुझे ही पड़ता है। एक छोटी कहानी। एक लड़का था, रोहित, जो सालों से अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। विजन क्लियर थी, फीलिंग्स भी पॉजिटिव थी, लेकिन एक्शन जीरो। वो बस सोचता रहता, रिसर्च करता, प्लान्स बनाता, लेकिन कोई स्टेप नहीं उठाता। फिर एक दिन उसने तय किया कि पहले स्टेप के तौर पर बस अपना डोमेन नेम खरीद लेगा। बस उस छोटे एक्शन ने उसके अंदर एनर्जी जगा दी। उसने लोगो डिजाइन किया, प्रोडक्ट बनाया और कुछ महीनों में उसका पहला क्लाइंट भी आ गया। मतलब एक्शन ने चेन रिएक्शन शुरू कर दी। साइमन ग्रे कहता है, ब्रह्मांड तुझे सिग्नल्स देगा, सही लोग तेरे रास्ते में भेजेगा, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तुझे हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई टेक अवे ये है, सोच, महसूस, फिर चल, क्योंकि सपनों तक पहुंचने का रास्ता पैरों से बनता है। भाई, साइमन ग्रे के मुताबिक ग्रैटिट्यूड यानी आभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टर्बो बूस्टर है। देख, जब तू किसी चीज के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तू ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजता है कि मुझे ये मिला और मैं इसके लायक हूं। और ब्रह्मांड का सिंपल रूल है, जो चीज तू एक्नॉलेज करता है उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाती है। सोच, अगर तू हर दिन उठते ही बस अपने पास जो नहीं है उसी पे ध्यान दे तो तेरे वाइब्स कमी और फ्रस्ट्रेशन वाले होंगे। लेकिन अगर तू सुबह उठकर सबसे पहले सोचता है, मेरे पास एक और दिन है, सांसें हैं,
घर है, खाने को रोटी है, सपने देखने की आज़ादी है, तो तू उस एनर्जी में आ जाता है जहां अबंडेंस तुझसे मिलने दौड़ती है। साइमन ग्रे कहता है, ग्रैटिट्यूड सिर्फ वर्ड्स में थैंक यू बोलने का नाम नहीं है। ये एक फीलिंग है जिसे तुझे अपनी नस नस में महसूस करना होता है। जितनी गहराई से तू शुक्रगुजार होगा, उतनी जल्दी ब्रह्मांड तेरे लिए और चीजें लाने में लग जाएगा, ताकि तू और आभार महसूस कर सके। एक एग्जाम्पल, एक महिला थी, रीना, जो अपने छोटे अपार्टमेंट से परेशान थी। हर दिन सोचती, ये जगह कितनी छोटी है, यहां मैं खुश नहीं रह सकती। फिर एक दोस्त ने उसे ग्रैटिट्यूड जर्नल रखने की सलाह दी। उसने रोज रात को 3 चीजें लिखना शुरू की जिनके लिए वो थैंकफुल थी। जैसे, मेरे पास छत है, मैं सुरक्षित हूं, मेरा घर धूप से भर जाता है। धीरे धीरे उसका नजरिया बदल गया और कुछ महीनों में उसके पास इतना पैसा और सही मौका आ गया कि वो अपने सपनों का घर खरीद पाई। तो भाई, टेक अवे साफ है, जितना तू शुक्रिया बोलेगा, उतना ब्रह्मांड तुझे बोलने के नए कारण देगा। भाई, साइमन ग्रे साफ कहता है, शक और नेगेटिव बिलीव्स तेरे सपनों के रास्ते में सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। देख, अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं कि तू बोल दे और अगले दिन सब मिल जाए। ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब तू अपने ही दिमाग में उसको काटने लगे। तू सोचता है, क्या ये सच में काम करेगा? कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन रहा? इतनी बड़ी चीज मेरे साथ कैसे हो सकती है? ये सारे सवाल तेरे अंदर डाउट पैदा करते हैं, और जैसे ही डाउट आया, तेरी वाइब्रेशन गिर गई। साइमन ग्रे कहता है, ब्रह्मांड तेरी इच्छाओं को तब तक रोक कर रखता है जब तक तू पूरी तरह रेडी नहीं हो जाता। और रेडी होने का मतलब है तेरी फेथ स्ट्रांग होना। नेगेटिव बिलीव्स वैसे ही हैं जैसे किसी पाइप में गंदगी भर गई हो। पानी आना तो चाहता है लेकिन रुक गया है। जब तू अपने बिलीव्स साफ करता है, तब फ्लो खुलता है। एक एग्जाम्पल, एक लड़का था, आदित्य, जिसे हमेशा लगता था कि पैसा कमाना मेरे जैसे आम इंसान के बस की बात नहीं। चाहे जितना भी मेहनत करता, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। फिर उसने अपने बिलीफ को चैलेंज करना शुरू किया। किताबें पढ़ी, ऐसे लोगों से मिला जो उसकी तरह बैकग्राउंड से थे लेकिन सक्सेसफुल थे। धीरे धीरे उसका दिमाग ये मानने लगा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और बस वहां से उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलने लगी। तो भाई, टेक अवे ये है, अगर तू अपने सपनों को सच करना चाहता है तो सबसे पहले अपने दिमाग के वो ताले खोल जो बोलते हैं ये तेरे बस की बात नहीं। भाई, साइमन ग्रे कहता है, विजुअलाइजेशन तेरी अट्रैक्शन पावर का सुपर पावर बटन है। देख, दिमाग को फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई चीज तू सच में देख रहा है या बस इमेजिन कर रहा है। जब तू आंखें बंद करके किसी चीज को पूरी डिटेल में विजुअलाइज करता है, उसका रंग, आवाज, खुशबू, टच, तो तेरे दिमाग में वही केमिकल रिएक्शंस और वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जैसे वो चीज सच में तेरे सामने हो। और यही वजह है कि विजुअलाइजेशन तेरी वाइब्रेशन को उस लेवल पर पहुंचा देता है जहां से अट्रैक्शन तेजी से काम करता है। साइमन ग्रे कहता है, विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये एक इंटेंशनल और फोकस्ड मेंटल रिहर्सल है। ये ऐसा है जैसे तू अपने दिमाग के सिनेमा हॉल में वो फिल्म बार बार चला रहा है जिसमें तू हीरो है और क्लाइमैक्स में जीत तेरी है। एक एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी हर रोज अपने मैच से पहले 15 मिनट बैठकर इमेजिन करता था कि वो कैसे परफेक्ट शॉट मारेगा, क्राउड कैसे चीयर करेगी और कैसे स्कोर बोर्ड पर उसका नाम चमकेगा। जब असली मैच आया, उसका शरीर वैसे ही मूव कर रहा था जैसे उसने दिमाग में रिहर्स किया था। ये सिर्फ लक नहीं था, ये दिमाग और बॉडी का प्रोग्राम्ड एक्शन था। तू भी इसे अपने गोल्स पर अप्लाई कर सकता है। मान ले तू अपना ड्रीम जॉब चाहता है, तो इमेजिन कर कि तू ऑफिस में एंट्री कर रहा है। तेरे केबिन का माहौल कैसा है, तेरे लैपटॉप पर तेरे नाम की आईडी कैसी दिख रही है, और तेरे कॉलीग्स तुझे कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जितना रियल तू इसे फील करेगा, उतनी जल्दी ब्रह्मांड उस तस्वीर को हकीकत में बदलेगा। तो भाई, टेक अवे ये है, विजुअलाइज ऐसे जैसे वो चीज पहले से तेरी है, और फिर देख
कैसे रियलिटी उसका फोटोकॉपी बन जाती है। पाई साइमन ग्रे का अगला प्रिंसिपल है पेशेंस और ट्रस्ट के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आधा अधूरा है। देख, जब तू अपने सपनों का बीज बो देता है, सोच, महसूस और विजुअलाइज कर लेता है, तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि हर दिन जाकर मिट्टी खोदकर देखने लगते हैं कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। ये अधीरता, ये बेचैनी वाइब्रेशन को गिरा देती है और प्रोसेस को रोक देती है। ब्रह्मांड को भी समय चाहिए। जैसे किसी पेड़ को बढ़ने में मौसम, धूप और पानी चाहिए, वैसे ही तेरे सपनों को समय और सही माहौल चाहिए। साइमन ग्रे कहता है, इम्पेशंस के पीछे असल में डाउट छुपा होता है। जब तू हर समय सोचता है, ये कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, तो तू सिग्नल भेज रहा है कि मुझे भरोसा नहीं है। और भरोसा टूटते ही अट्रैक्शन की चेन वीक हो जाती है। एक एग्जाम्पल, एक महिला थी अनीता, जिसने अपने ड्रीम हाउस का विजन बोर्ड बनाया। उसने उसमें हर डिटेल रखी, रंग, लोकेशन, गार्डन और रोज ग्रैटिट्यूड के साथ विजुअलाइज किया। लेकिन फिर उसने छोड़ दिया कि ये कब होगा और बस अपने रोज के इंस्पायर्ड एक्शंस पर ध्यान दिया। 2 साल बाद बिना किसी प्लानिंग के उसे एग्जैक्टली वही घर खरीदने का मौका मिला जो उसके विजन बोर्ड पर था। तो भाई टेक अवे ये है, बोने के बाद बीज को बढ़ने का समय दे, भरोसा रख, क्योंकि पेशेंस के बिना ड्रीम्स अधूरे स्केच जैसे रह जाते हैं। भाई साइमन ग्रे कहता है, तेरा माहौल तेरे अट्रैक्शन का एक्सेलरेटर भी हो सकता है और ब्रेक भी। देख, तू चाहे कितनी भी पॉजिटिव सोच रख, अगर तू हर दिन ऐसे लोगों और ऐसी जगहों में है जो सिर्फ शिकायत, नकारात्मक बातें और डर फैलाते हैं, तो उनकी एनर्जी तुझे खींचकर नीचे ले आएगी। जैसे तू साफ पानी में जहर की एक बूंद डाल दे तो पूरा पानी पीने लायक नहीं रहता, वैसे ही तेरी वाइब्रेशन पर तेरा एनवायरनमेंट सीधा असर डालता है। साइमन ग्रे का कहना है, इंस्पायर्ड एनवायरनमेंट वो है जो तेरे गोल्स को सपोर्ट करे, वो लोग जो तुझे मोटिवेट करें, वो बातें जो तेरी सोच को ऊपर उठाएं और वो सराउंडिंग्स जो तुझे अपने सपनों की याद दिलाएं। ये सिर्फ फिजिकल जगह की बात नहीं है, ये तेरे मेंटल एनवायरनमेंट की भी बात है। तू सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, किस तरह के कंटेंट में समय दे रहा है, ये सब तेरी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं। एक लड़का था करण, जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त हर समय बस आलस, टाइम पास और मजाक में लगे रहते थे। करण ने अपना सर्कल बदल दिया। वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ गया जो अपने गोल्स पर काम कर रहे थे, पॉजिटिव थे। कुछ ही महीनों में उसकी आदतें, उसकी सोच और उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर पहुंच गए। तो भाई टेक अवे ये है, अगर तू उड़ना चाहता है तो ऐसे पंखों के बीच रहे जो उड़ने का हौसला रखते हैं, ना कि ऐसे जो तुझे नीचे खींच लें। भाई साइमन ग्रे कहता है, लेटिंग गो यानी छोड़ देना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे अंडर एस्टिमेटेड ताकत है। देख, जब तू किसी चीज से बहुत चिपक जाता है, जैसे हर वक्त उसी के बारे में सोचता है, बेचैन रहता है, डरता है कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, तो तेरी एनर्जी में कमी और डर की फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और याद रख, ब्रह्मांड डर और कमी के वाइब्रेशन को पकड़कर उसी तरह के हालात वापस भेज देता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि तू अपने सपनों को भूल जा, इसका मतलब है उन्हें इतना भरोसे के साथ छोड़ दे कि तुझे पता हो ये होने वाला है, और तू अपनी रोज की जिंदगी में खुशी से आगे बढ़। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोद कर चेक नहीं करता, वो बस पानी देता है और मौसम पर भरोसा रखता है। एक एग्जाम्पल, एक लड़की थी साक्षी, जो परफेक्ट रिलेशनशिप चाहती थी, लेकिन पहले वो हर दिन डेटिंग एप्स पर कंपल्सिवली चेक करती, खुद को कंपेयर करती और हर वीकेंड उसी टॉपिक पर दोस्तों से बात करती। फिर उसने खुद को एंगेज कर लिया हॉबीज, ट्रैवल और सेल्फ ग्रोथ में। कुछ महीनों बाद बिना एक्स्ट्रा कोशिश के वो ऐसे इंसान से मिली जो उसके विजन के बिल्कुल मैच में था। ये हुआ इसलिए क्योंकि उसने प्रेशर और डेस्परेशन छोड़ दिया। तो भाई टेक अवे साफ है, जिसे तू छोड़ देता है वो अक्सर तेरे पास और आसानी से आ जाता है, क्योंकि अब तू उसकी कमी नहीं,
उसकी मौजूदगी की फ्रीक्वेंसी पर जी रहा है। भाई, साइमन ग्रे कहता है सेल्फ वर्थ यानी खुद की कदर करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे गहरी जड़ है। देख, ब्रह्मांड हमेशा तुझे वही देगा जो तू अपने लिए सही और डिजर्व मानता है। अगर तेरे अंदर गहराई में यह बिलीव बैठा है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूं, तो चाहे तू कितना भी विजुअलाइज कर ले, तेरा सबकॉन्शियस बार बार तेरी रियलिटी को उसी नीची लेवल पर खींच लेगा। सेल्फ वर्थ का मतलब है खुद को इस काबिल मानना कि तेरे सपने तेरे पास आ सकते हैं और आकर रहेंगे। ये कोई अहंकार नहीं, बल्कि ये समझ है कि तू भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और अबंडेंस तेरा हक है। एक एग्जाम्पल, एक लड़का था विवेक, जो हमेशा अपने क्लाइंट्स को कम रेट पर काम दे देता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैंने ज्यादा मांगा तो लोग मना कर देंगे। उसका बिलीफ था कि वो हाई वैल्यू काम के लायक नहीं। फिर उसने सेल्फ वर्थ पर काम करना शुरू किया, अचीवमेंट्स लिखी, स्किल्स इंप्रूव की और खुद को मिरर में रोज कहा, मैं वैल्यू देता हूं और मैं इसके बदले अच्छा रिटर्न डिजर्व करता हूं। कुछ ही महीनों में उसने अपनी फीस डबल कर दी और क्लाइंट्स ने बिना बार्गेनिंग एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई, टेक अवे ये है, अगर तू खुद को लायक नहीं मानेगा तो ब्रह्मांड भी तुझे उतना ही देगा जितना तू खुद को देता है। भाई, साइमन ग्रे कहता है कंसिस्टेंसी ही वो ताकत है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉन्ग टर्म तक जिंदा रखती है। देख, अट्रैक्शन कोई वन टाइम मैजिक ट्रिक नहीं है कि आज तू पॉजिटिव सोच ले और कल सब बदल जाए। ये वैसा ही है जैसे जिम जाना। एक दिन की वर्कआउट से तेरा शरीर नहीं बदलता, लेकिन रोज रोज छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स तेरे अंदर और बाहर दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। साइमन ग्रे मानता है कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बीच में ही छोड़ देते हैं। शुरू में एक्साइटमेंट हाई होती है, विजुअलाइजेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस पुराने हैबिट्स में लौट जाते हैं। ब्रह्मांड को सिग्नल भी मिलता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि तुझे क्या भेजे। एक एग्जाम्पल, एक महिला थी मीनाक्षी, जो अपना हेल्थ गोल अचीव करना चाहती थी। उसने हर सुबह पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू किया और हेल्दी फूड विजुअलाइज किया। लेकिन उसने ये सालों तक हैबिट बना ली, सिर्फ दिनों तक नहीं। नतीजा, उसका माइंडसेट और लाइफस्टाइल दोनों बदल गए और वो अपने गोल तक पहुंची बिना किसी क्रैश डाइट के। तो भाई, टेक अवे ये है, छोटा सही लेकिन रोज कर, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही तेरा सपना हकीकत में बदलने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। भाई, साइमन ग्रे कहता है रिसीविंग मोड में रहना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अंतिम और सबसे मीठा कदम है। देख, बहुत से लोग इच्छा करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ग्रैटिट्यूड भी करते हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड उनके सामने मौका रख देता है तो वो या तो डर जाते हैं या उसे छोटा समझकर टाल देते हैं। असली गेम ये है कि तू अपनी एनर्जी ऐसी रखे कि तू बिना हिचक के वो चीज ले सके जिसे तूने मांगा है। रिसीविंग मोड का मतलब है खुला रहना, नए आइडियाज के लिए, नए लोगों के लिए और ऐसे रास्तों के लिए जो शायद तेरी सोच से अलग हों। कभी कभी ब्रह्मांड तुझे तेरी इच्छा बिल्कुल वैसे देगा जैसे तूने इमेजिन किया था, और कभी कभी उससे भी बेहतर तरीके से। लेकिन अगर तू रिजिड रहेगा कि मुझे बस इसी तरह चाहिए, तो तू बड़े मौके मिस कर सकता है। एक एग्जाम्पल, एक लड़का था समीर, जिसने अपने करियर में ग्रोथ मांगी थी। वो सोच रहा था कि ये सिर्फ प्रमोशन के रूप में आएगी, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे एक कंप्लीटली अलग कंपनी से ऑफर दिलवाया जो पैसे और रिस्पेक्ट दोनों में डबल थी। अगर वो पुरानी नौकरी से चिपका रहता तो वो मौका उसके पास आते ही लौट जाता। साइमन ग्रे का कहना है कि रिसीविंग मोड में रहने के लिए तुझे एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड के साथ हर दिन जीना है, जैसे तू तैयार है, चाहे तेरा सपना आ जाए या टल। तो भाई, टेक अवे ये है, मांगने के बाद दरवाजा खुला छोड़ और दिल में ये यकीन रख कि जो तूने मांगा है वो तुझ तक पहुंच ही रहा है।
साइमन ग्रे का आखिरी और सबसे दमदार प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आदत नहीं, लाइफस्टाइल बना दे। देख, अगर तू इसे सिर्फ तब यूज करेगा जब तुझे कोई बड़ा गोल चाहिए, तो ये तेरे लिए कभी पूरी ताकत से काम नहीं करेगा। लेकिन जब तू इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घोल देगा, जैसे ब्रीदिंग ऑटोमेटिक है, तब तेरी पूरी रियलिटी बदलने लगेगी। इसका मतलब है हर दिन पॉजिटिव सोचना, ग्रैटिट्यूड महसूस करना, अपने गोल्स क्लियर रखना, इंस्पायर्ड एक्शंस लेना और भरोसा बनाए रखना। ये सब तेरा डिफॉल्ट मोड बन जाए। साइमन ग्रे कहता है, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेरी नेचर का हिस्सा बन जाता है, तब तू हर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखता है। तू छोटी छोटी चीज़ों में भी अबंडेंस देखता है और तेरे पास बड़ी बड़ी चीज़ें बिना स्ट्रगल के आने लगती हैं। और सबसे खास, तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी भेजने लगता है, जिससे तेरे चारों ओर का पूरा माहौल अपलिफ्ट हो जाता है। तो अजान, एक एग्जाम्पल, एक इंसान था जो शुरू में LOA को सिर्फ अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उसने इसे हर चीज में अप्लाई करना शुरू किया, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, और उसका कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और इम्पैक्ट सब मल्टीप्लाई हो गया। अब उसकी जिंदगी किसी एक गोल से नहीं बल्कि एक कांस्टेंट हाई वाइब्रेशन फ्लो से चलती है। तो भाई, अल्टीमेट टेक अवे ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक टूल नहीं, तेरी पहचान बना दे, ताकि तेरी जिंदगी हर पल उसी मैजिक की तरह महसूस हो जिसका तूने पहले बस सपना देखा था। भाई, अब आखिरी सीन का टाइम है, वो पल जहां तू इस पूरी कहानी को अपने दिल में उतार कर असल जिंदगी में चलना शुरू करता है। देख, साइमन ग्रे की लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुझे ये सिखा चुकी है कि तू अपनी किस्मत का सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि लेखक है। तू चाहे तो अपनी कहानी में नए मोड़ ला सकता है, पुराने जख्मों को बंद कर सकता है और नए सपनों को हकीकत बना सकता है। लेकिन ये सब तब होगा जब तू अभी इसी पल पहला कदम उठाएगा। आज के बाद तू अपनी सोच पर पहरा रख। सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड के साथ दिन शुरू कर। अपने गोल्स की तस्वीर रोज देख, महसूस कर और इंस्पायर्ड एक्शंस ले। और सबसे जरूरी, भरोसा रख, पेशेंस रख और दरवाजा खुला छोड़ दे ताकि ब्रह्मांड तेरे पास अपना तोहफा लेकर आ सके। भाई, ये तेरी फिल्म है और तू ही इसका हीरो है। हीरो कभी इंतजार नहीं करता कि कोई और आकर उसे बचाए, वो खुद एक्शन लेता है। तू भी ले, क्योंकि तेरी जिंदगी का अगला सीन तुझ पर डिपेंड करता है। और हाँ, अगर ये कहानी तेरे दिल को लगी, अगर तुझे लगा कि ये बातें तेरी जिंदगी बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, ताकि वो भी अपनी किस्मत का रिमोट खुद के हाथ में ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, ताकि तेरा इरादा आज से ही पूरे ब्रह्मांड में गूंजे।